हेलो एवरीवन, रोशन एकेडमी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। एक वीडियो विशेष रूप से 12 एग्जाम साइकोलॉजी पेपर के लिए वैसे छात्र छात्राएं जो 12 एग्जाम देना चाहते हैं, साइकोलॉजी पेपर रखें, उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए बिना समय गवाते हुए चैप्टर 9 मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास के अंतर्गत हम बात करते हैं। जो भी प्रश्न VVI क्वेश्चंस बनते हैं, जो एकदम चुनिंदा वीडियो आप लोग को हम दे रहे हैं बना करके ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, तो आप लोग इस वीडियो को देखें। तो आपका 9 चैप्टर के अंतर्गत जो भी आपका एक VVI क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों और आंसर से हम रूबरू होंगे। और आप लोग पीछे वीडियो जो दिया गया है आप लोग उसको देखें, जा कर के आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न के अंतर्गत क्या है, मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास के अंतर्गत पहला प्रश्न, अपनी बातों को रेडियो टेलीविज़न में माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को कहते हैं। जैसे कहना है कि अपनी बातों को रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से, यहाँ पर होगा के होगा, ठीक है। अपनी बातों को रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से प्रवक्ता द्वारा कहने को कहते हैं। ए, सार्वजनिक संप्रेषण, बी, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, सी, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, डी, इनमें से कोई नहीं। आप इसको आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा? चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, सार्वजनिक संप्रेषण। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है, गर्म स्टोव को छूने पर अंगुलियों का खींचना और हमारी आँखों में आंसू आना किसका उदाहरण है? ए, वाचिक संप्रेषण, बी, अवाचिक संप्रेषण, सी, भाषाई संप्रेषण, डी, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा? चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, अवाचिक संप्रेषण है। जब स्टोव को छूने पर, जब स्टोव कोई चीज़ गर्म चीज़ को जब छूते हैं और अंगुलियों को पीछे में खींचते हैं या आँखों में आंसू जब आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अवाचिक संप्रेषण कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न में क्या है, श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए ना? श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? आप नहीं पर ध्यान देंगे, ठीक है। आप नहीं पर, एक मिनट, आप नहीं पर ध्यान देंगे, ठीक है। आप नहीं पर ध्यान देंगे। श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए ना? आप ध्यान देंगे नहीं पर, क्योंकि निगेटिव रहता है, आप लोग गलत करके चले आते हैं। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, अधैर्यवान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में, सुनने वाला द्वारा हमारी की गई बातों को अपनी समझ में बातों या विचारों को पुनर्कथित कहलाता है। ए, पुनर्वाक्य विन्यास, बी, अभिग्रहण, सी, ध्यान, डी, आरोपण। इसका क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे? चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, पुनर्वाक्य विन्यास। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय आवश्यक है। ए, वस्तुनिष्ठता, बी, वैज्ञानिक उन्मुखता, सी, मानकीकृत व्याख्या, डी, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय आवश्यक है। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे देखेंगे छठा प्रश्न क्या है, एक प्रभावी परामर्शदाता के गुण नहीं है। ए, प्रामाणिकता, बी, दूसरों के प्रति सकारात्मक आदर, सी, दूसरों के प्रति सकारात्मक अनादर, डी, तदनुभूति की योग्यता। इसका क्या आंसर होगा आप लोग करेंगे? प्रभावी परामर्शदाता के गुण नहीं है पूछ रहा है, आप लोग देखेंगे। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, दूसरों के प्रति सकारात्मक अनादर। चलिए प्रश्न संख्या 8 में चलेंगे, श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है? ए, कान, बी, मस्तिष्क, सी, नाक, डी, आँख। इसमें क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे?
चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा नाक। आगे देखते हैं नवा क्वेश्चंस। शरीर भाषा में निम्न में कौन से कारक शामिल हैं? ए हाव भाव, बी हाथ की गति, सी भंगिमा, डी इनमें से सभी। आप इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी ना। शरीर भाषा में निम्न में से कौन से कारक शामिल हैं? तो हाव भाव भी, हाथ की गति भी है, भंगिमा भी, ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 में। साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारकर्ता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछता है? ए प्रारंभ, बी मुख्य भाग, सी समापन, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा मुख्य भाग। साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारकर्ता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछता है? तो मुख्य भाग। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11 में। साक्षात्कार के 3 अवस्थाएं होती है, निम्नलिखित में कौन उन अवस्थाओं में नहीं है ना? ए प्रारंभिक तैयारी, बी प्रश्नोत्तर काल, सी समापन की अवस्थाएं, डी संबंध बनाने की अवस्थाएं। इसमें क्या आंसर होगा आप लोग करेंगे? चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा संबंध बनाने की अवस्थाएं। आगे देखेंगे 12 प्रश्न में। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे साक्षात्कार का उद्देश्य आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, बी परिकल्पनाओं के स्रोत, सी अवलोकन के लिए अवसर पाना, डी इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में, इसमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर में। समय प्रबंधन की श्रेणी का कौशल है? ए व्यक्तिक, बी सामूहिक, सी राजनीतिक, डी धार्मिक। इसका आंसर क्या होगा आप लोग आंसर करेंगे? समय प्रबंधन की श्रेणी का कौशल है, समय प्रबंधन की श्रेणी का कौशल है, आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा व्यक्तिक। आगे देखेंगे 14 प्रश्न में। किसी वस्तु को खाने का बोध या संताप क्या कहलाता है? ए निर्धनता, बी वंचन, सी सामाजिक असुविधा, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा? चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा वंचन। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15 पर क्या है? किस प्रेक्षण से प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन करता है? ए सहभागी, बी असहभागी, सी प्राकृतिकवादी, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा सहभागी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16 पे क्या है? 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया है? ए परीक्षण, बी साक्षात्कार, सी परामर्श, डी प्रयोग। इसका आंसर क्या होगा आप लोग करेंगे? 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप अंतःक्रिया है, क्या इसका बताएंगे आंसर करेंगे आप लोग, क्या होगा? चलिए इसको हम साक्षात्कार कहेंगे। चलिए आगे देखेंगे 17 प्रश्न में क्या है? प्रश्न 17 में संप्रेषण एक प्रक्रिया है? ए सचेतन, बी अचेतन, सी अभिप्राय, डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग करेंगे? संप्रेषण एक प्रक्रिया है। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे देखेंगे 18 में प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक आधारभूत कौशल है? ए सामान्य कौशल, बी विशिष्ट कौशल, सी प्रेक्षण कौशल, डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा
इसमें से सभी। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न में क्या है, सामान्य कौशल किस प्रकार के व्यावसायिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है। ए नैदानिक एवं स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों को, बी औद्योगिक एवं संगठनात्मक क्षेत्र के मनोवैज्ञानिकों को, सी सामाजिक या पर्यावरणीय क्षेत्र पर्यावरणीय क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों को, सामाजिक या पर्यावरणीय क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों को, डी इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, सामान्य कौशल में शामिल होते हैं। ए व्यक्तिक कौशल, बी बौद्धिक कौशल, सी व्यक्तिक तथा बौद्धिक दोनों कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा, चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तिक तथा बौद्धिक कौशल दोनों। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न में, मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश के किन पक्षों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है। ए घटनाएं, बी व्यक्ति, सी घटनाएं एवं व्यक्ति दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसको बताएंगे आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, घटनाएं एवं व्यक्ति दोनों। मनोवैज्ञानिकों ने अपने परिवेश के किन पक्षों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है, तो घटनाएं एवं व्यक्ति दोनों। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या है, प्रेक्षण का वह तरीका जिससे हम सीखते हैं ताकि लोग भिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं कहलाता है। ए प्राकृतिक प्रेक्षण, बी प्रेक्षण, सी सहभागी प्रेक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा, चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिकवादी प्रेक्षण। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 23 में, व्यक्ति की स्वयं के संवाद करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, बी अंतवैयक्तिक संप्रेषण, सी सार्वजनिक संप्रेषण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग करेंगे, चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, अंतवैयक्तिक संप्रेषण। आगे देखेंगे 24 में, अंतवैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार है। ए मध्यस्थ आधारित वार्तालाप, बी साक्षात्कार, सी लघु समूह परिचर्चा, डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग करेंगे, चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अंतवैयक्तिक संप्रेषण के प्रकार इनमें से सभी। आगे देखेंगे 25 नंबर, एक प्रेक्षणकर्ता द्वारा उसी शॉपिंग मॉल की दुकान में अंशकालिक नौकरी लेकर अंदर का व्यक्ति बनकर ग्राहकों के व्यवहार में भिन्नताओं का प्रेक्षण कहलाता है। ए प्राकृतिकवादी प्रेक्षण, बी सहभागी प्रेक्षण, सी आत्म प्रत्यक्षण, डी मूल्यांकन प्रेक्षण। क्या होगा, आप लोग आंसर करेंगे। कह रहा है कि एक प्रेक्षणकर्ता द्वारा उसी शॉपिंग मॉल की दुकान में अंशकालिक नौकरी लेकर अंदर का व्यक्ति बनकर ग्राहकों के बाहर में विभिन्न ग्राहकों के व्यवहार में, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, व्यवहार में ना, व्यक्ति बनकर ग्राहकों के व्यवहार में विभिन्नताएं का प्रेक्षण कहलाता है। क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे, उसको हम कहते हैं सहभागी प्रेक्षण ना। चलिए आगे देखते हैं 26 प्रश्न में, योग में सम्मिलित होता है। ए ध्यान, बी मुद्रा, सी नियम, डी ज्ञान। इसका क्या आंसर होगा, आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ध्यान। तो गाइस आज का ये अंतिम चैप्टर था। आप लोग को पूर्ण रूप से सभी चैप्टर को करा दिया गया। हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे इस वीडियो को देख करके। तो अगर जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखे होंगे वो आपका सभी VVI क्वेश्चंस के रूप में आपको दिया गया है। आप अच्छे से पेपर करके आएंगे, किसी तरह से कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी जल्द तुरंत एक वीडियो देता हूं आप लोग को OMR शीट के बारे में, कैसे हम लोग उसको फिल करेंगे, क्या प्रश्न आएंगे, क्या क्या भरने हैं, उस सभी पर हम चर्चा करेंगे।
चलिए ठीक है गाइस, आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।